ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरकार बनने जा रही है। जी हाँ, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। जी हाँ, और इसी पे बातचीत करने के लिए रिस्पेक्टेड अपोस्टल अंको नरूला जी के चर्च से उनके चर्च प्रधान श्री जतिंदर मसीह गौरव जी हमारे साथ है। इसके साथ साथ ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के प्रधान पास्टर हरजीत संधू जी भी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या नीड है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी को बनाने की और कितना इम्पोर्टेंट है कि एक कमेटी जो है वो होनी चाहिए। जैसे आए दिन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से और कई सारे पोर्टल्स, न्यूज़पेपर, वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर कई सारे अत्याचार किए जा रहे हैं और उनके लेकर काफी, उनके धर्म को लेकर, उनके प्रचार को लेकर काफी ज्यादा जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो जम्मू कश्मीर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, क्या इसका मोटिव है और क्या इसकी इंपॉर्टेंट है और खास जम्मू कश्मीर में क्या नीड है? सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी का मोटिव सबको साथ में जोड़ के, भाईचारे को जोड़ के और प्रभु के लिए और अपने जो भाई बहन हैं उनके लिए काम करने का मोटिव है जी। तो इसके साथ साथ बात करें किस तरीके से ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जो है वो काम करेगी, क्योंकि लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, सताया जाता है। तो जो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी है उसका काम क्या रहेगा, किस तरीके से वो काम करेगी? क्या जैसे बाकी धर्मों में हम देखते हैं, जब बाकी अलग ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, अगर उनके लोगों को सताया जाता है तो कई सारे प्रदर्शन हो जाते हैं, कई तरफ से लोगों को मारने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर अत्याचार भी किए जाते हैं जिनकी तरफ से लोग उनको सताया जाता है। तो क्या ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी भी वैसा ही करेगी? क्या वो भी वापस पलटवार करेगी उन पे, या किस तरीके से काम करेगी? देखिए, ऐसा है कि बाइबल में लिखा है जी, भी आप कबूतर की नाय बोले और सांप की नाय चला कर बनो। और जो ग्लोबल एक्शन कमेटी है ये अपने भाईचारे की भलाई के लिए है। और आपने पिछले दिनों में देखा होगा भी हमारे जो भाईचारे के लोग हैं, हमारे जो पास्टर्स हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंग परेशान किया जाता है, उनको मारा जाता है, जेल में दे दिया जाता है। अभी देखो, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम भारतवासी हैं। और हमारे संविधान में, इंडिया के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 में लिखा है कि आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार खुल दिली से कर सकते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। अगर उसमें अगर कोई हमें रोकता है तो मैं समझता हूँ ये तो प्रशासन को और सरकार को खुद चाहिए कि जो संविधान में जो लिखा है उसको खराब कर रहा है बंदा, उसको अंदर जेल में डाल के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और एक मैं आपके साथ और बात करना चाहता हूँ कि अभी मसीह भाईचारा जो है मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा भी हमारे भाईचारे में कोई भी ऐसा कोई काम किया जाए कि किसी की चर्च में आग लगा दी जाए, किसी की चर्च में जी तोड़ फोड़ कर दी जाए, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी का ये संगठन जो है तैयार हुआ है, इसमें हमारे जिला जो प्रेसिडेंट हैं पास्टर स्के वो जैन जी हैं, और हमारे जो सारा जो देखेंगे, प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे और हमारे लोगों के दुख दर्द को हल करेंगे, वो हमारे थॉमस खोखर जी हैं। बहुत देर से ये जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और हमारे लोगों के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इनको हमने जिम्मेदारी दी है। और ऐसे सारे जो यूथ है, यूथ के हमने प्रेसिडेंट बनाए हैं, महिला विंग के प्रेसिडेंट बनाए हैं। और ये जो ग्लोबल एक्शन कमेटी है ये बड़े पद्धर पे काम करेगी। ये अकेली इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, बहुत समय से काम कर रही है। और अपोस्टल अंको नरूला मिनिस्ट्री का आप देखें तो हमारा 40 से 45 लाख फॉलोवर पंजाब में, पूरे इंडिया में 10 करोड़ है। और लोगों को हम चैरिटी करते हैं, भाईचारे का लोगों को जोड़ के प्रचार करके, जो अपने भाईचारे में दूसरे भाईचारे में प्रॉब्लम है तो उनके साथ भी खड़े हैं। देखिए, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम सब धर्मों का इज्जत मान सत्कार करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। हम और हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम प्रेम है। हम सबसे प्रेम रखते हैं और सबको एक साथ जोड़ के समाज को आगे लेके जाने का काम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पास्टर जी हमारे साथ हैं और अपोस्टल अंको नरूला जी का चर्च जो है एशिया का नंबर 1 चर्च है
और ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जो है उसके प्रधान है पास्टर हरजीत संधू जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। पास्टर जी, मुझे आप एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी कैसे काम करेगी? अगर बात करें किसी फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर की जो आवाम आपको देख रही है, हमारे मसीह भाईचारा जो आपको देख रहा है, आप कैसे उनको एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जांपल किसी दास प्रभु के दास के ऊपर कोई अत्याचार होता है या किसी बात को लेकर उनको अरेस्ट किया जाता है, तो कौन कौन से केसेस में जो है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जो है वो काम करेगी? अगर देखिए कि सबसे पहली बात तो है कि जितने भी प्रभु के दास हैं वो अच्छा काम करते हैं जी, राइट। लोगों को प्रभु का वचन दे रहे हैं, नशों से लोगों को आज़ाद कर रहे हैं। जी, जी, जब एक अच्छा काम करेगा कोई खुदावंद के दास, जब अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ अत्याचार होगा, बुरा होगा, तो फिर वो हम एक्शन कमेटी का यही काम रहेगा कि हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो भी किसी खुदावंद के दास को कोई परेशान करेगा, उसके ऊपर अत्याचार करेगा, तो एक्शन कमेटी जो है वो एक्शन लेगी, तो उसको जो भी कानून कार्रवाई होगी उसके ऊपर करवाई जाएगी। यानी लीगल जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बिल्कुल। देखो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे कोई रोकेगा तो गलत बात है। जी, जी, गलत को रोकना ठीक है। कोई गलत कोई पाप कर रहा है, ठीक है, कोई नशा बेच रहा है, कोई क्रिमिनल है, चोर है, उसे रोको। ये तो अच्छा काम हो रहा है ना, लोगों को अच्छे रास्ते पर गाइड किया जाता है, वचन दिया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है कि पास्टर कितनी मेहनत करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, आप भूखे रहते हैं, ओके, लोगों की ब्लेसिंग मांगते हैं, उनके बच्चों की बरकत मांगते हैं, उनके परिवार की बरकत मांगते हैं कि हर घर में शांति है। अपने नगर के लिए, ये जम्मू में पास्टर है तो वो पूरे जम्मू के लिए सुख शांति मांगेंगे। ऐसा ही नहीं है अकेला कि वो क्रिश्चियन लोगों के लिए मांगेंगे, वो हर धर्म हर जाति के लिए। कोई उनके साथ बुरा भी करेगा ना, तहाँ भी पास्टर लोग उनके लिए घुटने लगा के खुदावंद के सामने प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके बच्चों को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे। इतना महान दिल होता है परमेश्वर के दास का। ठीक है। अब जब एक अच्छे ऐसे इंसान जो दिन रात लोगों के लिए प्रार्थना करे, मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार होगा तो गलत बात। जो बंदा गलत कर रहा है उसके साथ तो कोई जो उसने पाप किया उसके साथ गलत हो तो ठीक है, जो बंदा है ही साफ प्रभु का काम कर रहा है उसके साथ अत्याचार होगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हर पास्टर के साथ एक्शन कमेटी मिलकर काम करेगी। एक और सवाल पास्टर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर आज कमेटी बना दी गई है, बिल्कुल। इसके अलावा और कहाँ कहाँ जो है, क्योंकि बात करें ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूँ, जहाँ ग्लोबल लेवल पे हम बात करें, अत्याचार तो सब जगह हो रहा है, तो क्या ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी सब जगह बनाई जाएगी या कैसे रहेगी? क्योंकि नाम तो ग्लोबल है। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है, जैसे पंजाब से हमने स्टार्ट किया है, अब जम्मू है, मतलब अकेला ही, मतलब कला इंडिया में नहीं, पूरे देश में, यूके, अमेरिका, इस जगह पर भी हम जाके एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट बनाएंगे, टीम बनाएंगे। सबसे पहले काम होता है बेस का। हम अपनी टीम के साथ बेस के ऊपर, बेस के ऊपर काम करके, क्योंकि वचन ने हमें सिखाया है कि रेत पर घर मत बनाना। हम इस कमेटी को रेत पर ही चट्टान पर बनाएंगे, तो ये इतना काम करेगी कि शैतान भी शर्मिंदा होगा, जो मसीह लोगों का विरोध करते हैं वो भी शर्मिंदा है। एक सवाल के साथ मैं गौरव जी के पास वापस जाऊंगा, क्या लगता है आपको, कितना विश्वास या कॉन्फिडेंस है आपको जो यहाँ पर कमेटी बनाई गई है, किस लेवल तक का वो काम कर पाएगी? देखो, हमें विश्वास बहुत है हमारा, क्योंकि हमारे साथ खुदा है। जिसके साथ खुदा होगा वो कभी फेल नहीं हो सकता। जब हमारे साथ खुदा है, सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर हमारे साथ है। उसके बाद अपोस्टल जी ने इस वचन दिया है, जो प्रभु ने उनको दर्शन दिया है, तो हमेशा जो उन्होंने आज तक भी वचन किया है, जो भी आज तक उनको दर्शन मिला है, वो पूरे हुए हैं। जो उन्होंने कहा कि जगह जगह ब्रांचें होंगी, तो देखो आज हो रही हैं। जब उन्होंने एक्शन कमेटी को स्टार्ट कर दिया है तो बड़े पद्धर पर काम करेगी, आप देखेंगे ऐसे काम करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लास्ट सवाल गौरव जी से रहेगा और उसके बाद हम कन्वर्सेशन को ख़त्म करेंगे। सर, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग चर्चेस में अलग अलग जो हमारे मसीह भाईचारे हैं, वहाँ पर मैं जा चुका हूँ, विजिट किया है, और लोगों के बीच में भी काफ़ी ये चर्चा रहती है, आती है। क्या लगता है आपको, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी बनाने से उसमें भी कुछ सुधार आएगा या कैसे रहेगा? सर, ऐसा है भी, जो यूनिटी की आप बात कर रहे हो जी, अभी अपोस्टल अंकनुल्लाह जी के 10,000 से ज़्यादा खुद के पास स्पिरिचुअल सन हैं, और आगे उनके स्पिरिचुअल सन्स हैं, वो भी 100 में, किसी के हज़ारों में।
तो हमारी यूनिटी जो है हमारे साथ, तो जो हमारा अपना खुद का परिवार इतना बड़ा है, और जम्मू के जितने पास्टर हैं, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, आपने आज देखा सभी यहाँ पे आए थे और सभी ने हमें प्यार दिया, हमें मान सत्कार दिया और हमारा वेलकम किया। और हमें ऐसा लगा भी हम पंजाब में, अपने पंजाब में ही हैं, कहीं बाहर नहीं हैं। और यूनिटी सबकी हमारे साथ है। सारे भाईचारे के जो लोग हैं हमारे पास हैं, वो हमारे साथ पहले भी जुड़ के काम कर रहे थे, हम सबके साथ और आगे भी करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विरोधियों के जो हमारी ये टीम है शक्के छुड़ा देगी।